Hi guys, welcome to the new section of our this course। और ये सेक्शन है बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें तो हमने कर ली। अब हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर एक्चुअल में आपने जाके अपना बिजनेस करना है और जिसमें आप एक्चुअल में जाके आपने सेल करनी है चीज़ें, एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट, तो वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप बनाते हैं या जो आप बनवाते हैं बाहर से, मैं पहले आपको उसका रेट बता देता हूँ। दैट कॉस्ट यू अराउंड, अगर पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी डेवलपर से बनवाएंगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड कोई 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान। प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट की बात, 2 लाख तक 2.5 लाख तक मैक्सिमम, ठीक है। सो इसी चीज़ के ऊपर, इसी स्टेज के ऊपर आके फिर मोस्टली लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी पैसे नहीं है, तो अभी हम नहीं डेवलप करते, कुछ अर्सा वेट कर लेते हैं, फिर जाकर डेवलप करवा लेंगे। सो इन दिस कोर्स बेसिकली हम आपको कंप्लीट एक वेबसाइट डेवलप करने के एक तरीका बताएंगे कि आप जिसका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानता, वो कैसे एक वेबसाइट को डेवलप कर सकता है, राइट। तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी वेबसाइट्स को लेके। आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट होती क्या है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर बनती है, और किस तरह से वो बनती है। फिर ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन पेमेंट्स वाला सिस्टम होता है वो कैसे होता है। ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। सो वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेन चीज़, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो होती है जी आपकी डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन नेम क्या होता है, सपोज करें www.facebook.com आपने लिखा, तो ये बेसिकली आपका एक डोमेन नेम है, ठीक है। www.google.com हो गया, www.digitalfreaks.pk हो गया, ये आपका डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम के बारे में यूजुअली जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। कोई .com है, कोई .co है, कोई .pk है, कोई कुछ है, कोई .ca है, कोई .us है, कोई .in है। क्या चक्कर क्या है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। उनको लगता है कि शायद पीछे बहुत बड़ी कोई साइंस है। पीछे कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट एक्सटेंशंस। .com भी एक एक्सटेंशन है, .co भी एक एक्सटेंशन है, .pk भी एक एक्सटेंशन है। ये जस्ट एक्सटेंशंस हैं, और ये अब आपकी मर्जी होती है कि आप किस टाइप की एक्सटेंशन किस तरह से आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप .com डोमेन यूज़ करते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि ग्लोबली अगर आपने वेबसाइट अपनी लॉन्च करनी है तो आप .com यूज़ कर लें। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना है, तो आप फिर उस रीजन को ख्याल में रखते हुए फिर आप उस रीजन की जो स्पेसिफिक कंट्री की, हर कंट्री की एक डोमेन होती है ना, इस तरह से .pk है, तो .pk बेसिकली पाकिस्तान के बेस्ड वेबसाइट्स के लिए मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है आप .com यूज़ कर लें, आप .ca यूज़ कर लें, कोई भी आप यूज़ करें, .ca स्पेसिफिकली बाय द वे फॉर कनाडा। तो .pk पाकिस्तान बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं वो यूजुअली इसको करते हैं। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं लिटरली, ठीक है। आप इसको बस आप अपने एक कहते हैं कि अपनी ब्रांडिंग के लिए, या आप उसको डोमेन नेम से स्पेसिफाई करने के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि भाई वी आर ओनली बेस्ड इन पाकिस्तान, और सर्विसेज आर ओनली फॉर पाकिस्तान, या प्रोडक्ट इज ओनली रिलेटेड टू पाकिस्तान, फिर आप .pk कर लेते हैं। या एक स्पेसिफिक रीजन इंडिया में, अगर आप सिर्फ अगर आपकी सर्विस इंडिया में .in कर लिया, सिर्फ जो US में .us कर लिया, अगर कनाडा में .ca कर लिया। फिर इसी तरह से जैसे हमने एक 2x सेल्स क्लब हमने एक बेसिकली लॉन्च किया था, तो हमने उसका नाम क्या रखा, 2x sales .club, ठीक है। अब ताकि उसके नाम से कंफर्म हो जाए कि ये क्या चीज़ है। 2x sales club रखना था ना, तो बजाय इसके कि मैं रखता कि 2x sales club .com या 2x sales club .pk, 2x sales club .co, तो मैंने क्या किया, 2x sales .club उसको नाम दे दिया। अब उसमें ऐसी, अब यूजुअली ये लोग कहते हैं कि यार बाद में उस वेबसाइट की रैंकिंग में फ़र्क आया है, गूगल उसको प्रेफर करता है। किसी टाइम पे होता था, अब ये नहीं होता। अब आपकी एक्सटेंशन कोई भी हो, गूगल उसकी बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग में, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता उसको, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। सो इसलिए आपने जो भी अपना बिजनेस नेम रखना है, आप पहले उसको डिसाइड कर लें कि आपने क्या रखना है। आपने www.something.co या something.co या something. कुछ भी, जो भी आपने रखना है पहले आप उसको डिसाइड कर लें। अगर आपने .pk की कोई डोमेन रखनी है, .pk की डोमेन आपको, अच्छा मैं यूजुअली बताता हूँ कि डोमेन अब होती क्या और खरीदते क्या, ये तो आपको पता चल गया ना होती क्या है। अब इसको खरीदना कहाँ से और कितने की मिल जाती है। खरीदने के लिए इसके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे godaddy.com है, ठीक है, उसके ऊपर आप जाएं, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा एक और वेबसाइट है namecheap.com। उसके अलावा डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं जहाँ domains.pk है,
एक डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, इफ़ यू आर ए स्टार्टअप, आपका इतना बजट नहीं है तो आप जाके परचेज करें namecheap.com से। नेमचीप गूगल के ऊपर सिंपली लिखें नेमचीप। नेमचीप जब आप गूगल पर लिखेंगे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से जाके आप अपने डोमेन खरीद सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको डोमेन भी वहीं से खरीद सकते हैं, बट नेक्स्ट में जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आप वहीं से काम वो कर सकते हैं। इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कितनी होती है, ये बेसिकली आपको चार्ज करते हैं एक डोमेन नेम नॉर्मल जो होता है कि $4 से $5 में आपको एक डोमेन मिल जाती है। समटाइम इससे भी कम, $1 में मिल जाती है, $2 में मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर कैरेक्टर्स, जो आपके कैरेक्टर्स है ना, www.digitalfreaks.pk, ठीक है। हमें ये डोमेन .pk में मिली 2 साल के लिए 3,000 रुपये में, ठीक है। www.2xsales.club, ये डोमेन मुझे मिली थी ऑलमोस्ट कोई आई थिंक $2 की शायद मिली थी। www.startupfunda.co, ठीक है, ये डोमेन मुझे मिली थी ऑलमोस्ट कोई आई थिंक $6 या $7 की मुझे डोमेन मिली थी, ठीक है। तो ये जो आपके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना, उसकी बेस के ऊपर इसका रेट डिफरेंशिएट करता है। आपने क्या करना है, आपने नेमचीप के ऊपर जाना है, ठीक है। नेमचीप के ऊपर जाके आपने वहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर करना है, ठीक है, कुछ भी जो आपका, और जाके आपने सर्च पे, तो डोमेन नेम में एंटर करने के बाद जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे वो सारी वो चीज़ें डिटेल में दे देते हैं। सारी चीज़ें हम अपने जो प्रैक्टिकली जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। सो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि आप जो डोमेन नेम हो क्या होता है उसका आपको जब आइडिया हो गया और उसको परचेज कहाँ से करना है इसका भी आपको आइडिया हो गया, कितने की ये पड़ेगी उसका भी आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अब ये तो होगी ना डोमेन। अब क्योंकि आपकी वेबसाइट कहीं पे होस्टेड होती है, होस्टेड मीन्स कि आपने कहीं पे उसको रखना है, जो आपकी वेबसाइट जो आपने डेवलप की है उसको आपने कहीं पे रखना है ऑनलाइन, जहां से हर कोई इसको एक्सेस कर सके। तो बेसिकली आप सर्वर एक हायर करते हो 1 साल के लिए या कुछ भी 1 मंथ के लिए, 1 साल के, जो भी डिपेंड्स ऑन यू। तो वो एक सर्वर बेसिकली आप हायर करते हो, एक बाय करते हो, परचेज करते हो ऑनलाइन ही, ठीक है। और उसके ऊपर जाके फिर आप अपनी वेबसाइट को बेसिकली रखते हो, जो आपका डाटा है सारा कुछ उस सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। तो यहीं से नेमचीप से ही बेसिकली आपको मिल जाएंगे। अगर आपका बिजनेस, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं और आपको यह है कि वेबसाइट पे लोडिंग स्पीड जो है, लोडिंग टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, देन आप GoDaddy का सर्वर यूज़ कर सकते हैं, उनका भी अच्छा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस मामले में कि भाई लोडिंग की स्पीड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, देन यू कैन यूज़ AWS का भी सर्वर है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके, AWS है बेसिकली Amazon वेब होस्टिंग, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके आप इसको ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियली आपको GoDaddy और नेमचीप, ये दोनों के सर्वर्स आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। नेमचीप के भी सर्वर्स काफ़ी अच्छे हैं, आई एम पर्सनली यूजिंग, और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो आप लेक्चर्स हमारे देख रहे हैं ये भी इन्हीं सर्वर्स के ऊपर आप ये होस्टेड है। सो यू कैन परचेज। अच्छा, अब सर्वर की जो कॉस्ट क्या होती है, $13, $14, $15, $20, ठीक है, $25 मैक्सिमम। तो डोमेन और होस्टिंग की जो कॉस्ट है मिला के आपका मैक्सिमम 6,000 to 7,000 रुपीज़ आपका एक कॉस्ट है जो आपको पे करनी होती है ऑनलाइन। ये आप बेशक आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दें, डेबिट कार्ड के थ्रू कर दें, और ये नहीं फील करना कि पता नहीं अगर पे हम इसको अटैच करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो कोई हम स्कैम ना हो जाए, कुछ भी नहीं होता। बहुत आप इजीली, वेरी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी आई होप कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने अब डोमेन भी खरीद ली और आपने अब होस्टिंग भी खरीद ली है। तो अभी आपने बेसिकली ये करना है कि अब आपने वेबसाइट की डेवलपमेंट के ऊपर डायरेक्टली आ जाना है कि वेबसाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है और क्या होता है, कैसे होती है वो तो हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। लेकिन वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स के क्या होते हैं, डेवलप किस तरह से होती है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके साथ डेवलप हो सकती है। तो अभी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं, अगर तो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बेसिकली ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। लेकिन wix.com के नाम से एक टूल है ऑनलाइन, उसके ऊपर क्या होता है, आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हो, आपको कोई डोमेन होस्टिंग के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उधर ही आप बनाते हैं, उधर ही बस आप पब्लिश कर देते हैं। तो वो भी एक टूल है। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि अगर आप उनको पे करते हैं तो वो मंथली का $36 आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि वो ईजी टू यूज़ टूल है, इसलिए मंथली का $36 आपसे चार्ज करते हैं। उसी में वो आपकी डोमेन भी कवर हो जाती है, उसमें आपकी होस्टिंग भी कवर हो जाती है, $36 आपके मंथली में चार्ज करते हैं।
तो क्योंकि विच इज़ कॉस्टली, आप 6-7 हज़ार रुपये जहाँ पे आप वन टाइम आप पे कर रहे हैं एक साल का, वहीं पे आप अगर विक्स को $36 अगर आप पे करेंगे तो डेफिनेटली इज टू मच फॉर यू। तो आप थोड़ी सी अगर सीख लें, क्योंकि विक्स को लोग क्यों चूज़ करते हैं, विक्स को लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो ईजी टू यूज़ है, उसमें कोई टेक्निकल उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो जो हम आपको टूल सिखाएंगे वो भी बेसिकली आपके लिए ईजी टू यूज़ होगा, उसमें भी कोई इस तरह की टेक्निकल चीज़ें डेफिनेटली हैं ज़रूर उसमें, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि जो आपको बिल्कुल जो एक बंदा होता है ना जो दिमाग से जो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। बट एक नॉर्मल यूज़र जो हमारा वो लेक्चर होगा, जितने भी टाइम का 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम का लेक्चर होगा, उस लेक्चर को जो भी बंदा देखेगा तो वो उसको देख के समझ आ जाएगी बनानी कैसे। उसके अलावा भी हम आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज और बहुत सारे प्रोवाइड कर देंगे कि आपको समझ आ जाएगी। सो हम जो आपको सिखाएंगे बेसिकली वेबसाइट की डेवलप करना, वो हम आपको वर्डप्रेस में सिखाएंगे। वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में बेसिकली आपके पास थीम्स होते हैं बहुत सारे, आपने उन थीम्स को यूज़ करके एक वेबसाइट डेवलप करनी होती है, तो उसका प्लगइन्स होते हैं, वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में सिखाएंगे। वर्डप्रेस में डेवलप करने का फायदा ये है, एक तो ये इजी टू लर्न है, आप इजीली इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वेबसाइट बैठ के बनाता भी रहूं, आई कैन इजीली पे, अगर आप कहते हैं कि मैं पे कर सकता हूँ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है पे कर दें। ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख रुपए का आपको खर्चा है, एटलीस्ट आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, जो भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देगा उतने में बना के देगा। तो इतने कि आप पे करके अगर आप इतना अगर पे कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद से बना लें, और ये जो कॉस्ट है ये आप अपनी सेल्स के ऊपर लगाएं प्लीज़, ये कॉस्ट आप अपनी सेल्स के ऊपर लगाएं। बट स्टिल अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डेवलप कर सकता हूँ, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यार मैं मतलब डेवलप करूँ, तो देन फिर आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आप आउटसोर्स कर दें, फिर आप किसी फ्रीलांसर से बनवा लें, किसी से बनवा लें, ठीक है। तो वर्डप्रेस के ऊपर बहुत इजी है वेबसाइट एक तो बनाना एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, जिस तरह से HTML है, CSS है, PHP है। HTML CSS के ऊपर तो जो आप जो वेबसाइट बनाते हैं सारी कोडिंग होती है, तो आप कभी भी मतलब इस स्टेज के ऊपर आप कभी भी सीख नहीं सकते। अगर आपकी एज स्पेशली 35-40 हो गई है, आप नहीं सीख सकते। कोडिंग की चीज़ें हैं, वो फ्रेश माइंड जो होता है, 20 ईयर्स का जो बच्चा होता है, 15 ईयर्स का जो बच्चा होता है, वो इजीली सीख सकता है। तो अब वर्डप्रेस इज ईजी फॉर यू, वर्डप्रेस आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अलावा अच्छा और बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह से मोजेंटो है। मोजेंटो आप एक टूल है, वो ये ई कॉमर्स के लिए प्योरली, इस टूल के ऊपर भी अगेन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट साइड की इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक और इजी टू यूज़ टूल है वर्डप्रेस के साथ, वो जो है वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई भी अगेन वो पेड है, और वर्डप्रेस और उसके इंटरफेस में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा वर्डप्रेस के ऊपर कुछ इस तरह के हम जो आपको सिखाएंगे टूल्स, इतने ईजी टू यूज़ हैं कि आपकी सोच है, मतलब आप इजीली आप उन टूल्स को आप यूज़ करके आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस के ऊपर हम आपको सिखाएंगे वेबसाइट डेवलप करना। आपने बस ये करना है कि जो हम आपको सिखाएंगे, आपने बस उन चीज़ों को फॉलो करके आपने बस एक वेबसाइट, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना आपने बस सीखना है। अब आपको डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा कि अगर आप उन ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में अगर आप पढ़ जाएंगे, तो आपका जो मेन गोल है अपना बिजनेस करना, आप उस गोल से हट जाएंगे। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ ना डालें। जो ज़रूरी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखें, ताकि आप इजीली अपने बिजनेस को उसके ऊपर, उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर, उसकी प्लान के ऊपर उसको आप प्लान करके आप इजीली फोकस कर सकें। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अभी हम स्ट्रेट अवे यहाँ से हम आपको अपने पीसी के ऊपर ले जाएंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिकली हम ये सारी जो हमने बातें हमने डिस्कस की हैं, उन सारी बातों को हम प्रैक्टिकली बेसिकली देख रहे होंगे। ओके जी, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस। अल्लाह हाफिज़।